आज की जो इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी है उसका टाइटल है द वाइज ओल्ड वुमन। वुमन का मतलब होता है औरत। ठीक है, यहाँ पर वाइज जो है ये एडजेक्टिव है और ओल्ड भी एक एडजेक्टिव है। ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ी। ठीक है, द एक डेफिनेट आर्टिकल लगाया गया है क्योंकि किसी खास बूढ़ी औरत की बात की जा रही है इस स्टोरी में। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं यहाँ से। इन अ विलेज, एक गांव में, देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी। देयर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास कोई प्रॉपर सब्जेक्ट ना हो। ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इसका कोई मतलब हम सेंटेंस में नहीं निकालते हैं। ठीक है, इन अ विलेज, एक गांव में, देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत रहती थी। अब वहाँ नहीं इसको कहेंगे कि वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी, ये नहीं। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार, ये एडवर्ब है। ठीक है, शी हैड एन एक्सीडेंट, यानी उसका दुर्घटना हो गया, उसके साथ दुर्घटना हो गया, इस तरह से कहेंगे। वैसे तो हैड जो है पोजीशन के सेंटेंस में यूज किया जाता है, जैसे मेरे पास एक गाय था, उसके पास एक गाड़ी थी, उसके पास एक बुक था, हरी के पास एक गाय थी। इस तरह से सेंटेंस को हैड का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो एक बार उसकी दुर्घटना हो गई एंड हर आइज, और उसकी आंखें। देखिए यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया है हर। हर हम इस्तेमाल करते हैं जो है लेडीज़ के लिए। ठीक है, फीमेल जेंडर के लिए हर, और यहीं पर अगर मेल होता तो हिज लगाया जाता है। ठीक है, एंड उसकी आंखें गॉट इन्फ्लेम्ड। इन्फ्लेम्ड का मतलब होता है सूज जाना, सूजन आ जाना, और उसकी आंखें सूज गई। ठीक है, शी सेंट फॉर अ वेल नोन हेलर। हेलर का मतलब होता है चिकित्सक, वैद्य। ठीक है, डॉक्टर भी कह सकते हैं आप। शी सेंट फॉर अ वेल नोन हेलर ऑफ हर विलेज। उसने जो है भेजा, सेंड का मतलब भेजना, और सेंट यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। शी सेंट, उसने भेजा, फॉर अ वेल नोन, एक जो है अच्छे जानकार, हेलर यानी चिकित्सक को, ऑफ हर विलेज, अपने गांव के, या वो गई एक अच्छे प्रसिद्ध चिकित्सक के पास अपने गांव के। ठीक है, द हेलर जो चिकित्सक था, आफ्टर चेकिंग हर आइज, उसकी आंखें चेक करने के बाद। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आफ्टर जो है हमारा प्रपोजिशन है, उसके बाद वर्ब आया है तो आईएनजी में। ठीक है, बिफोर, आफ्टर, विदाउट। ठीक है, ये सब आता है तो क्रिया में आईएनजी का यूज करके सेंटेंस को आगे बढ़ाया जाता है। द हेलर डॉक्टर, आफ्टर चेकिंग हर आइज, उसकी आंखें जांचने के बाद, सेड, कहा, क्या कहा, योर आइज विल बिकम फाइन। योर आइज यानी तुम्हारी आंखें, विल बिकम हो जाएंगी, फाइन यानी अच्छी या ठीक। तो उसने कहा कि आपकी आंखें जो है वो ठीक हो जाएंगी। वाइल, जब, आई एम ट्रीटिंग यू, जब मैं आपका इलाज करूँगा। ठीक है, योर आइज शुड बी क्लोज्ड, आपकी आंखें बंद किया जाना चाहिए। यहाँ पर शुड जो हमारा मॉडल वर्ब होता है उसका हमारा पैसिव जो है फॉर्म में यूज किया गया, उसका पैसिव वॉइस है। शुड बी क्लोज्ड यानी आपकी आंखें बंद की जानी चाहिए। मोर एवर, मोर एवर का मतलब होता है इसके अलावा। मोर एवर का मतलब होता है इसके अलावा। आई विल बी टेकिंग अ हैफ्टी फीस, और मैं मोटी रकम लूँगा, या मैं मोटा चार्ज करूँगा, यानी ज़्यादा पैसा लूँगा। ये जो है हेलर जो है वो बूढ़ी औरत से कह रहा है कि इलाज के लिए मैं अच्छी खासी रकम लूँगा। द वुमन
agreed and kept her eyes closed during the treatment. जो औरत थी, द वुमन, जो औरत थी, अग्रीड, वो सहमत हो गई। एग्री का मतलब होता है सहमत हो जाना किसी बात से, तो वो सहमत हो गई। एंड केप्ट, और रखी, कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट, और रखी, हर आइज, अपनी आँखें, क्लोज्ड यानी बंद, तो उसने अपनी आँखें बंद रखी। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज, और ड्यूरिंग यानी दौरान, तो महिला सहमत हो गई और अपनी आँखें बंद रखी इलाज के दौरान। मीनवाइल, उसी बीच, मीनवाइल का मतलब होता है उसी बीच, जब उसकी आँखें जो है, आँखों का इलाज किया जा रहा था, उसी बीच। द हेलर, जो वैद्य था, स्टोल यानी चुरा लिया, स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल, स्टील का मतलब होता है चुराना, यहाँ पर पास्ट फॉर्म लगाया गया है यानी चुरा लिया। ऑल हर फर्नीचर, फर्नीचर का मतलब होता है उसके जो लकड़ी यानी जो सामान घर में रखे हुए थे उसको। आफ्टर द ट्रीटमेंट, इलाज के बाद, आफ्टर का मतलब होता है बाद। व्हेन, जब। शी ओपन्ड हर आइज, जब उसने अपनी आँखें खोली। ओपन का मतलब होता है खोलना, और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट। शी फाउंड, उसने देखा या उसने पाया। फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। शी फाउंड, उसने पाया। एवरीथिंग, हर चीज़ों को। मिसिंग यानी गायब। इन हर हाउस, अपने घर में। क्या मतलब हुआ इसका? शी फाउंड एवरीथिंग, उसने पाया हर चीज़ों को अपने घर में गायब। द हेलर स्टार्टेड आस्किंग फॉर हिज फी, जो वैद्य था उसने क्या किया? स्टार्टिंग आस्किंग यानी मांगना शुरू किया, ठीक है। फॉर हिज फी, अपनी जो है फीस को, अपने चार्ज को। बट, लेकिन। द वुमन डिनाइड, डिनाइड का मतलब होता है इनकार करना, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। तो जो औरत थी उसने फीस देने से मना कर दिया। अब आगे देखेंगे। सो इसलिए दे वेंट टू द कोर्ट। दे यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया गया डॉक्टर हेलर और बूढ़ी औरत के लिए, ठीक है। सो इसलिए दे वेंट टू द कोर्ट, वे कोर्ट चले गए, इसलिए। एंड टोल्ड, और कहे। द होल स्टोरी टू द जज, और अपनी पूरी जो है दास्तां जज के सामने रख दी, ठीक है। द वुमन सेड, औरत ने कहा। वाई शुड आई गिव, मैं क्यों दूँ। हिम मनी, यानी उसे मैं पैसा क्यों देनी चाहिए, मुझे उन्हें पैसा क्यों देनी चाहिए। बिफोर द ट्रीटमेंट, यानी इलाज के पहले। आई कुड सी एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है हर चीज़। इन माई हाउस, मेरे घर में। क्या मतलब हुआ इसका? आई कुड सी, मैं देख सकती थी। एवरीथिंग, हर चीज़। इन माई हाउस, अपने घर में। बट, लेकिन। बट एक कंजंक्शन है जो कि दो जो है सेंटेंस को जोड़ता है। बट आफ्टर द ट्रीटमेंट, लेकिन ट्रीटमेंट यानी इलाज के बाद। आई कैन नॉट सी एनीथिंग, आई कैन नॉट सी एनीथिंग, यानी मैं कुछ नहीं देख सकती हूँ। इन माई हाउस, अपने घर में, ठीक है। यहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया गया है नेगेटिव के फॉर्म में, ठीक है। द जज, न्यायाधीश ने। गेव, दिया। जजमेंट यानी फैसला। इन द फेवर ऑफ द लेडी, ओल्ड लेडी, यानी बूढ़ी औरत के पक्ष में। फेवर का मतलब होता है पक्ष। जज साहब ने उस बूढ़ी औरत की बात को सुनकर बूढ़ी औरत के फेवर यानी पक्ष में फैसला दे दिया।